नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उबंग माथुर और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। देश भर में एक तरफ जहां लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। तो वही 30 मई को जहां केंद्र सरकार अपने 7 वर्ष पूरे करने जा रही है और इसी बीच पेट्रोल 100 के आंकड़े को पार कर चुका है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रहा है। तो वह पेट्रोल की कीमतों पर पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वो भाजपा के नेता कहां गए जो 50-55 रुपए लीटर पेट्रोल पर यूपीए सरकार के वक्त विरोध करते थे। पेट्रोल 100 के पार चला गया और डीजल जो प्रीमियर है वो 97 रुपए कुछ पैसे है। तो आप समझ सकते हैं कि 100 1 2 10 दिन में छूने वाला है। यही देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी और वो बाबा रामदेव जी और इनके अन्ना हजारे जी या इनके सहयोगी लोग किस तरीके का सड़कों पे प्रदर्शन करते थे। स्मृति ईरानी जी किस तरीके से सिलेंडर लेके सड़कों पे बैठी रहती थी। आज कहाँ गए वो लोग? जो कच्चा तेल प्रति अमेरिकी डॉलर 50 रुपए हो गया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तब ये 100 रुपए के ऊपर है। और हम 140-44 रुपए जब यूपीए सरकार के समय था, तब हम 50 और 55 रुपए में पेट्रोल और डीजल देते थे। आप समझ सकते हो कि महंगाई की मार हर वर्ग के ऊपर पड़ रही है। तो ये आपको बता दें कि देश भर में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों की मार आमजन पर साफ दिखाई दे रही है। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम और दूसरी ओर कोरोना की मार ने आम जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। आपको बता दें कि आने वाले 30 मई को जहां केंद्र सरकार अपने 7 वर्ष पूरे करने जा रही है, तो दूसरी ओर पेट्रोल सैकड़ा मार चुका है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने का कार्य कर रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आमजन से बातचीत की हमारे संवाददाता मुबारक खान ने। पेट्रोल डीजल की रेट को लेकर लगातार बढ़ोतरी देश भर में देखी जा रही है। तमाम राज्यों के अंदर वेट और टैक्स के हिसाब से लगातार अपने हिसाब से जो राज्य हैं वो टैक्स की वृद्धि लगातार कर रहे हैं। जो शुल्क टैक्स के नाम पर वसूला जाता है आम जन से, उसमें लगातार वृद्धि की जा रही है। तो किस तरह का आम जनजीवन पर देश भर में जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ असर पड़ रहा है, क्योंकि अब पेट्रोल 100 के पार हो चुका है। तो किस तरह के हालात हैं, क्या लोगों का कहना है, क्योंकि लगातार इस तरह की वृद्धि आम जनजीवन पर काफ़ी असर देखा जा सकता है इस चीज़ का। तो इसी को लेकर हम बात करेंगे। जो पेट्रोल पंप पर कुछ लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल लेने के लिए आए कि भाई साहब लगातार पेट्रोल और डीजल की रेटें बढ़ रही है, आम लोगों पर किस तरह का असर पड़ रहा है? बहुत महंगाई पड़ रही है और लोग बात जूझ रहे हैं हर पेमेंट के लिए, सबके लिए। लॉकडाउन लगा हुआ है, फिर भी चल रहे हैं पर पेट्रोल के लिए। ये है। तो जैसे आम लोगों के ऊपर असर पड़ा है क्योंकि लॉकडाउन भी है, तो कहीं ना कहीं जो पहले मजदूरी और जो धंधा हुआ करता है उस पर भी असर पड़ा है। बहुत असर पड़ रहा है, बहुत। लोगों को जीएसटी जमा नहीं है और दुकानें टाइम से नहीं खुल पा रही। हाल बीमारी इतनी हो गई, पूछो मत। तो पहले आप कितना दिन में कितना किलोमीटर चल जाया करते थे उतने ही तेल के अंदर, अब जहाँ 100 रुपये लगभग हो चुकी है रेट। अब तो ऐसा लगता है 100 रुपये में कोई दोस्त भी बुलाता था उसके पास में नहीं जा पाते, रिश्तेदारी में नहीं जा सकते। 200 रिश्तेदारियों में नहीं जा सकते। अब तो ये सोचना पड़ता है पेट्रोल से जाए नहीं जाए। देखिए, और भी कुछ लोग इनका साफ तौर पर कहना है, एक तरफ जहां लॉकडाउन से आम जनजीवन पर असर पड़ा है, तो दूसरी ओर जो लोग लॉकडाउन की चपेट में आ चुके हैं, जिनके काम धंधों पर असर पड़ चुका है, तो वो सभी इस बढ़ती हुई रेटों को लेकर परेशान है। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करें। बाबूजी, किस तरह के हालात है, लगातार बढ़ रही रेटें? डीजल की रेट बढ़ने से खाद्य पदार्थ और आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ गए। जो एक कोरोना संकट के अंदर बहुत आर्थिक बात, जो दाल की 100 रुपये 125-30 रुपये में बिक रही है, ये डीजल और पेट्रोल की वजह से भी कारण हो सकता है, कोरोना की वजह से हो सकता है। गवर्नमेंट को जो एक्साइज वगैरह टैक्स वगैरह कम करने चाहिए। इस हिसाब से 60 रुपये प्रति प्लेट बिकना चाहिए, इससे टैक्स हटाना चाहिए इससे। एक तरफ ये कहा जाता है कि राज्य सरकार अधिक टैक्स वसूल रही है सस्ता, और केंद्र सरकार सस्ता तेल खरीद रही है प्रति बैरल, उसके बावजूद इस तरह की महंगाई। हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगा रखी है, उसको भी कम करना चाहिए। स्टेटों को भी जो जीएसटी में शामिल नहीं है, तो जो मर्जी से टैक्स वसूल रहे हैं, तो इनको भी कम करना चाहिए आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। देखिए, और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, लगातार पेट्रोल डीजल की रेटों में बढ़ोतरी हो रही है, पेट्रोल 100 रुपये के पार जा चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सही, गलत है सब पब्लिक के लिए। और महंगाई तो वैसी हो गई है, लॉकडाउन लगा हुआ है,
और पब्लिक का पैसा नहीं है और महंगाई पे महंगाई करे जा रहे हैं लोग। तो गलत है सभी पब्लिक के लिए। लॉकडाउन में ज़्यादा असर पड़ रहा है क्योंकि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी ओर लोगों के पास काम धंधे नहीं है। बिल्कुल सर, असर तो पड़ेगा ना सर। पब्लिक के पास खाने को पैसा नहीं है तो कहाँ जाएगी पब्लिक। और महंगाई पे महंगाई हो जा रही है। आज पेट्रोल 100 रुपये हो गया, कहाँ 55 रुपये था गहलोत की टाइम पे। अभी गहलोत साहब की सरकार है तो महंगाई कर रखी है इन लोगों ने, बहुत गलत कर रखा है। केंद्र की ओर से क्योंकि 7 साल केंद्र सरकार को अब 30 तारीख को होने वाले हैं, तो क्या उम्मीदें करते हैं कि इन रेटों में कमी देखी जाएगी या इन 7 सालों में अधिक बढ़ोतरी हुई? देखिए, राजस्थान की गवर्नमेंट तो सब चोर है और वो कभी सस्ता ही नहीं करेगी बल्कि महंगाई करेगी। तो बहुत गलत कर रखी है पब्लिक। केंद्र सरकार भी टैक्स वसूलती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल टैक्स तो वसूल करेगी सर, बिल्कुल सही बात। दूसरे राज्यों में भी इस तरह के हालात है, महाराष्ट्र हो चाहे मध्य प्रदेश। हरियाणा वगैरह में है, वहाँ पे सब जैसे पेट्रोल वगैरह कुछ महंगा हो जाता है तो पब्लिक रोड पे आ जाती है, उधम करती है। पेट्रोल कम उस टाइम पे कम कर देती है, लेकिन यहाँ की सरकार तो कुछ नहीं कर रही है पब्लिक के लिए। ये मेरा कहना है सर। गहलोत सरकार का कहना है कि 2% टैक्स उन्होंने कम कर दिया था। कुछ भी नहीं किया साहब, 2% टैक्स किया कम और 4% बढ़ा दिया इन लोगों ने। तो ये गलत कर रही है ना पब्लिक के लिए। तो देखिए, जो इस पंप के मैनेजर हैं उस्मान, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरह के लोग प्रतिदिन आते हैं और लगातार जो बढ़ रही है उससे क्या असर पड़ रहा है। लगातार रेट बढ़ने से हमारे अमाउंट लोग वही लेते हैं जो पहले 100 रुपये का लेते थे, वो अभी भी 100 का ही लेते हैं। हमारी सेल में क्वांटिटी में फ़र्क पड़ रहा है, क्वांटिटी कम जा रही है। पहले कितना लीटर प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल यहाँ सेल हो जाता था और अब कितना हो जाता है? पहले पिछले वाले लॉकडाउन से पहले हमारे यहाँ 13 या 14,000 लीटर की सेल थी पर डे की। उसके बाद में लॉकडाउन के बाद में वापस उभरे तो 12,000 पहुँच गए थे। फिर ये दोबारा लॉकडाउन लगा, इसमें अभी हम 2-2.5 हज़ार लीटर बेच रहे हैं। तो आम जनजीवन के साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके ऊपर भी खासा असर पड़ा है। हाँ, सबके असर तो पड़ता ही है। जैसे अब इसी यही अमाउंट वही आता था, पहले भी 12 या 13 लाख रुपए की सेल होती थी, अभी भी 12-13 लाख की, तो वो क्वांटिटी कम बिक रही है। तो देखिए, ये जो तमाम लोग थे जो पेट्रोल लेने आ रहे थे उनसे भी हमने बात की, जो मैनेजर है उनसे भी हमने बात की। तो देश भर के अंदर इस तरह के हालात हैं कि लगातार बढ़ते हुए रेटों से आम जनजीवन पर खासकर हम बात करें, क्योंकि जो मजदूर परिवार होता है या जो नौकरी वाले जो लोग होते हैं, नौकरी पैसे वाले जो लोग होते हैं, उनके ऊपर खासा असर पड़ा है। क्योंकि पेट्रोल डीजल की रेट आम जनजीवन को, जिनको परिवहन के साधन में उपयोग करते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उनको पेट्रोल डीजल की बेहद ज़रूरत होती है। वो खरीदते हैं, गाड़ियों में डलवाते हैं। और जैसा कि जो मैनेजर है उन्होंने बताया कि जो लोग पहले 100 का लेते थे वो अभी भी 100 का लेते हैं, लेकिन आम लोगों पर ये महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि राज्य सरकार की ओर से 36% वेट लिया जा रहा है पेट्रोल पर और 26% डीजल के ऊपर। तो ये सभी तमाम तरह की ये मार आम जन लोगों पर पड़ रही है, इससे आम जन ग्रस्त है। कैमरा पर्सन दिनेश पारिक के साथ मुबारिक खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में झील अस्पताल और स्कूलों की बसें कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रही है, जिसको न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया और जिसका असर भी अब जिले में देखने को मिला। दरअसल झील रेनवेयर कंपनी की ओर से स्टाफ को लाने और ले जाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली बस में क्षमता से अधिक सवारी भरने पर पुलिस थाना सागवाड़ा ने कार्रवाई की और उनका चालान काटा, जिसके चलते कंपनी के प्रबंधक ने स्टाफ के लिए कुछ और बसें लगाने का आश्वासन दिया। सागवाड़ा झील रेनवेयर की कंपनी की गाड़ियाँ जो शाम को महिलाओं को लेकर उनके निवास पर छोड़ने जाती है, उसमें 7-8 गाड़ी चलती है। उसमें से एक गाड़ी में आज गोलचरा पर रोकी गई हमारे डीओ द्वारा। उसको चेक किया गया तो उसमें सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं कर अधिक सवारियाँ थी। इस पर आपको बता दें कि जयपुर के चाकसू में विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने बुधवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौथून का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और टीकाकरण एवं जांच के संबंध में जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान विधायक ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौथून को 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन व अन्य चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध करवाए, जिससे कोरोना महामारी पर काबू पाया जा सके और मरीजों को समय पर उचित एवं बेहतर इलाज मिल सके। तो सीकर जिले के थोई थाना क्षेत्र में रूपपुरा गांव में 2 परिवारों के बीच आपसी जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। खेत में काम करते समय अचानक दूसरे परिवार के लोग आकर काम कर रहे 2 भाइयों पर चाकू से उन्होंने हमला किया और खून से लहूलुहान उन्हें कर दिया, जिसमें एक भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। थोई पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इलाका थोई में रूपपुरा गांव में राजपूतों में
दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिसमें आरोपी दौलत सिंह ने अजीत सिंह और शक्ति सिंह दोनों भाइयों पे चाकू से वार किया, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और अजीत सिंह की हालत खराब होने की वजह से उसको बराला हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। और घटना के बाद से तीनों मुलजिम फरार हो गए थे। इसके लिए हमने अलग अलग 3-4 टीमें गठित करी और आज तीनों मुलजिम छितर सिंह, मदन कंवर और दौलत सिंह को हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो वही कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते शहर और गांव में कोरोना प्रभावितों के कई संगठन और लोग मिलकर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बीकानेर में भी 3 युवतियां पूर्वा, प्रीति और पूजा अपनी मां के साथ लोगों के लिए मास्क बनाने में जुटी हैं। इनका मकसद इस महामारी में उन लोगों का सहयोग करना है जो दिन रात सेवा का कार्य करते हैं, जिनमें पुलिसकर्मी, इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि तीनों युवतियों ने अपने खुद के खर्च पर 1000 से भी ज्यादा मास्क बनाकर पुलिसकर्मियों को भेंट करे हैं। कोरोना काल में मैंने पिछले साल मैंने मास्क बनाना चालू किया था और उसके साथ में हम तीनों बहनें और मेरी मम्मी हम सब मिलके मास्क बना रहे हैं। और जितना पहले पुलिस वालों को हमने निःशुल्क मास्क दिए थे, उसके बाद अब जो मेन अफसर हैं वो बोलने लगे, वो ऑर्डर देते हैं और फिर हम लोग मास्क जो भी उनका चार्ज होता है पर मास्क के हिसाब से वो उनको चार्ज करते हैं। मेरी छोटी वाली बहन हम लोगों के मतलब कटिंग करती है, हम लोगों के काम डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं और हम लोग सब मिलके कोई भी अगर लोगों का है तो जैसे कोई भी लोगो दे दो, उस लोगों से भी हम लोग मास्क बना लेते हैं। उसी मतलब जो अगर हमारी जो अर्निंग होती है उसी से हम लोग कपड़ा लेके आते हैं, उसी को रिसाइकिल हम उससे मतलब और कुछ नहीं, तो हमारे जो मेन सामान वगैरह चाहिए होता है हम वही लेके आते हैं। तो मैं आपको बता दें कि बारा के मांगरोल उपखंड क्षेत्र के सीस वाले कस्बे में महिला से छेड़छाड़ के आरोप में गत 3 माह से फरार चल रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे लेकर जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सीस वाली कस्बे की महिला ने गत 3 माह पूर्व पड़ोसी के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच में जुटी है। तो जोधपुर में शास्त्री नगर फायर स्टेशन पर बुधवार देर रात 2 कर्मचारियों के बीच कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया, जिसमें एक कर्मचारी ने दूसरे पर चाकू से वार करने का प्रयास किया, लेकिन अन्य कर्मचारियों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। तब अधिकारियों को फोन कर इस पूरे मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद हमला करने वाले ठेकाकर्मी ने चाकू से खुद की नस काट डाली। उसे महात्मा गांधी अस्पताल लेकर जाया गया। फिलहाल घटना को लेकर अभी तक पुलिस में केस दर्ज नहीं करवाया गया है। से सूचना मिलने पर अग्निशमन स्टेडियम रावण का सबूतरा के पास पहुंचा, जहां पे प्रशांत सिंह हाजिर मिला। इसने बताया कि अस्थायी ठेकाकर्मी 7-8 लोग यहां अग्निशमन में एक रूम में रहते हैं, सामूहिक खाना बना करके खाते हैं। उमेश शर्मा नाम का व्यक्ति जो आज शराब पिए हुए था, उसने सब्जी काटने वाला चाकू से प्रशांत सिंह पे गाली गलौज करते हुए हमला करने की कोशिश की। अंदर ही बैठे थे तो उसने क्या शराब पी के आया था और उमेश शर्मा नाम का है, वाहन चालक था और शराब पी के आया था। उसने मेरे को गाली गलौज निकालने, मैंने मना किया भाई गाली गलौज मत निकाल। फिर उसी बात पर मेरा गला पकड़ने लग गया, फिर ये स्टाफ वाले आके मेरे को बचा लिया। और आज क्या हुआ फिर? आज वो क्या शराब पी के आया हुआ था तो अंदर से प्रशांत सिंह जी को वो गाली गलौज निकाल रहा था, मुँह से शब्द बोल रहा था दारू पी की। फिर उसने वो चाकू लेके आया, फिर मैंने उसको पकड़ लिया यहाँ से, फिर सब स्टाफ वाले ने पकड़ लिया। फिर उसने क्या किया, वहाँ पर जाने के लिए बोला कि मैं किसी का मर्डर करके जाऊँगा नहीं, मैं खुद करूँगा। तो अपना खुद का हाथ काट लिया और गला काटने की कोशिश कर रहा था। अब उसको MDM हॉस्पिटल में लेके गए दिखाने के लिए। तो ये आपको बता दें कि टोंक के वनस्थली निवाई रेलवे स्टेशन से जयपुर की ओर जा रही दयोदय एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन कुछ दूरी पर तकनीकी खामी आने से फेल हो गया। स्टेशन मास्टर सीताराम मीणा ने बताया कि इंजन खराब होने की सूचना रेलवे स्टेशन मास्टर और रेलवे प्रशासन को दी गई, जिसके बाद करीब 1 घंटे के बाद में उस ट्रेन को रवाना किया गया। तो वही गाड़ी रुकने से यात्रियों को भीषण गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ा।
तो वही राज्य सरकार की इंदिरा रसोई योजना वर्तमान में कारगर साबित हो रही है और कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में तो ये वरदान की तरह लग रही है। रेनवाल नगर पालिका क्षेत्र में पिछले कई दिनों से पालिका अध्यक्ष की ओर से और उनकी प्रेरणा से कई भामाशाह जरूरतमंदों और गरीबों को इंदिरा रसोई के माध्यम से निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। ये क्रम पिछले कई दिनों से जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को रेनवाल नगर पालिका के कर्मचारियों ने अपनी स्वेच्छा से इंदिरा रसोई योजना से करीब 600 से भी अधिक जरूरतमंदों और गरीब लोगों को निःशुल्क भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए और इसी के साथ इंदिरा रसोई में भोजन भी निःशुल्क कराया। टीम बनाकर हर जो वार्ड सर्वे किया गया और ज़रूरतमंद जो लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, ठेले वाले हैं और जो अपनी आजीविका सिर्फ रोजी रोटी पर रात दिन जो शाम और मजदूरी करके खाते हैं, उनको चिन्हित करके हमने ये जो राज्य सरकार की फ्लैगशिप इंदिरा रसोई योजना है, जिसका क्रियान्वयन की मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कि कोई भी भूखा न सोए कि चित्रार्थ के तहत हमने ज़रूरतमंदों को निःशुल्क भोजन के लिए हमारी टीम और हमारा प्रशासन और जो भी सहयोगी प्रशासन है वो रात दिन और 24 घंटे लगे रहते हैं। वजह से जो बेरोजगारी की स्थिति बन रही है, जो ऐसा है और निर्धन गरीब वर्ग जो दैनिक मजदूरी वाले हैं, उनकी स्थिति की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इस समय जो महत्वपूर्ण बात हमारी ये समझ में आ रही है कि जो हमारी राज्य सरकार के द्वारा जो इंदिरा रसोई योजना जो बनाई गई थी, उसका बहुत ही कारगर उपयोग इस समय से हो रहा है। गरीब निर्धन व्यक्ति यहाँ आके बैठ सकते हैं। इसके अलावा हमने नगर पालिका के द्वारा हमने काफ़ी परिवारों को चिन्हित किया है जो यहाँ आ नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, खाने की स्थिति नहीं है। हम और हमारा एकमात्र बख्शिश है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। इसी क्रम में हम लोग नगर पालिका का प्रशासन रात दिन 24 घंटों लगा हुआ है। आपको एक बहुत बड़ी बात खुशखबरी बताना चाहूँगा कि आज के दिन का जो खाना किया है, आज पूरी नगर पालिका प्रशासन नगर पालिका की टीम के द्वारा आज निःशुल्क खाना खिलाया जा रहा है। तो आज सुबह 150 पैकेटों का वितरण किया जाएगा, शाम को भी 150 पैकेटों का वितरण नगर पालिका की टीम के द्वारा कार्यालय के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा आज जो बैठ के खाना खाएंगे वो भी निजी तौर पर नगर पालिका प्रशासन की टीम नगर पालिका टीम के द्वारा खाना खिलाया जा रहा है। तो वहीं अलवर के बहरोड क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से कुछ निजात मिलने के बाद बहरोड अस्पताल प्रशासन कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी में जुट गया है। हालांकि फिलहाल इस अस्पताल में 40 बेड ऑक्सीजन सप्लाई आदि से सही स्थिति में है और आईसीयू के साथ साथ आवश्यक दवाइयां और संसाधन भी उपलब्ध हैं। तो वहीं 10 बेड ऑक्सीजन एवं अन्य संसाधनों के साथ अलग से तैयार किए जा रहे हैं, जिन पर जरूरत पड़ने पर मरीज भर्ती किए जा सकेंगे। बता दें कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का दुष्प्रभाव विशेष रूप से बच्चों पर पड़ने की संभावना है और इसी को लेकर पहले से बहरोड जिला अस्पताल ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो वह राजस्थान पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर की ओर से चलाई जा रही महिला सुरक्षा शक्ति योजना के तहत झालावाड़ जिले के सारोला थाना परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक को संबोधित करते हुए सारोला थाना प्रभारी रघुवीर सिंह ने बताया कि क्षेत्र की महिला किसी भी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए महिला कांस्टेबल से संपर्क कर सकती है। तो वह बैठक में दीपा माहेश्वरी ने सारोला कस्बे में असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने सहित अस्पताल में महिला चिकित्सक लगाने की भी मांग की। वहीं दौसा के लालसोट में चौंडियावास गांव के पास NH 11 स्थित बाईपास चौराहे पर बीती रात 2 ट्रेलरों के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक केबिन में फंस गया, जिसे समय पर नहीं निकाल पाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो वहीं दूसरे ट्रेलर में भी सवार चालक घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। तो वहीं बूंदी शहर लाखेरी में एक होमगार्ड जवान से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक होमगार्ड हरिशंकर सैनी के बाद शातिर ठग ने परिचित बनकर 10,000 की ठगी को अंजाम दिया। तो वहीं ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने थाने में जाकर पूरा विवाद पुलिस के समक्ष पेश किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और ठग की तलाश में जुट गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।